गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूरे जीवन भर और जब मृत्यु नजदीक आती है तब व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न किया था परीक्षित जी ने शुक्राचार्य जी महाराज को, और उसके उत्तर में उन्होंने बताना शुरू कर दिया। पहली बात तो यह है कि व्यक्ति मृत्यु का नाम लेकर के, मृत्यु को लेकर के पहले डरो मत। जो डरपोक होता है वो कुछ नहीं कर सकता। एक बार की बात है, अपने बंबई की ही बात है। कोई एक आदमी मरा था, बूढ़ा था, हम उनको मिलने के लिए गए मरने के बाद, और हमारे साथ एक दूसरे सज्जन थे, वो जिंदे थे लेकिन वो भी बूढ़े थे। वहां गए, जो फॉर्मेलिटीज थी, गए बैठे, बिल्कुल चेहरा फुला लिया कि बड़ा दुख हुआ वगैरह। ये बड़ा कठिन नाटक है, दुख हुआ बताने का। वहां गए, दुख का नाटक किया थोड़ी देर के लिए, चेहरा फुलाए बैठे और निकले। और जब निकले तब वो जो हमारे साथ वृद्ध गृहस्थ थे, उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी अब हमारा नंबर कब आने वाला है? तो वो हमसे बड़े थे, आपकी गुजराती भाषा में वडील थे। तो हमने उनकी कॉलर पकड़ी। वो तो कम से कम 78 साल के हैं। हमने उनकी कॉलर पकड़ी। हमने कहा, काका इतना सारा वेदांत का श्रवण किया, सबका सत्यानाश हो गया। तो स्वामी जी कैसे सत्यानाश हो गया? तो हमने कहा कि यदि किसी के देह को मरा हुआ देख करके जब हमको अपने मृत्यु की कल्पना होती है तो हमने अपने आप को देह के रूप में ही स्वीकार किया है। तो यदि हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है तो इतने सालों का वेदांत श्रवण, भगवान का भजन पूजन कीर्तन, ये था सब नाटक ही था, झूठ मूठ था। देखो, अपने मृत्यु का विचार, अपने मृत्यु की कल्पना तक अपने हृदय में नहीं आनी चाहिए, तब जाकर के कुछ काम बना है। नहीं तो वही अब पता नहीं और कितना दिन जिंदा रहेंगे, मर के दिखाओ। मरना बड़ा कठिन है, इसीलिए धीरज मत छोड़ो, बिल्कुल डटे रहो। और ये तब हो सकता है कि जब हमारा ध्यान अपने देह अध्यास से हट करके परमात्मा में लग जाता है, तब देह और देह को लेकर के कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आएंगे, अन्यथा उसी में फंसे रहेंगे पूरे जीवन भर। तो अंतकाले तो पुरुषः आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुयेचताम। तो अपना देह और उसके जितने रिश्ते नाते हैं उनके साथ कोई मतलब नहीं है। वैसे देखा जाए तो कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद 16वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसा धैर्यशाली पुरुष, धीर पुरुष घर से निकले। और घर से निकले का तात्पर्य दो प्रकार से है। एक तो घर से वास्तविक में निकल जाए और ऐसे स्थान पर जाए कि जहां हम ट्रस्टी ना हो, इम्पोर्टेंट पर्सन ना हो, ऐसे स्थानों पर जाए। कई बार हम लोग जाते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पे तीर्थ यात्रा करने के लिए वगैरह, और वहां पूरा इतना बंदोबस्त होता है कि घर से भी ज्यादा महत्व हमको वहां मिलता है। देखो, जहां हमको महात्म्य मिलेगा, महत्व मिलेगा, वो हमारे बंधन का स्थान है। तो ऐसे स्थान पर चले जाए कि कोई हमको पहचाने नहीं, और वहां जाकर के एक सामान्य पुरुष के जैसे लाइन में खड़े होकर के रहे।
अच्छा, उसके बाद पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, फिर अच्छे स्थानों पर जाकर के नहाना धोना इत्यादि कर ले। दूसरा इसका तात्पर्य यह है कि घर से निकल जाए माने एक समय अपने जीवन में ऐसा आना चाहिए कि अब घर के किसी भी व्यक्ति वस्तु के जीवन को लेकर के हम डिस्टर्ब ना हो। कोई शादी करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, बिजनेस में जैसा चल रहा है, अपने को कुछ नहीं करना, आप टोटली विड्रॉल हो जाओ। और उसके बाद पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, अच्छी तरह से स्नान सुन करके शुचौ विविक्त आसीनः विधिवत कल्पितासने, और योग्य प्रकार से आसन पर शुद्ध पवित्र मन से आकर के बैठ ले। यहां तक हमने कल देखा था। फिर कहते हैं अभ्यसेद मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छे जित श्वासः ब्रह्म बीजम अविस्मरण। फिर मनसा अभ्यसेद, मन के द्वारा इसका अभ्यास करना चाहिए। किसका? शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम। तो शुद्ध ब्रह्माक्षर त्रिवृत, जिसके 3 भाग है, 3 भाग होता है अ, उ और म, ओम। तो ओंकार का नित्य रूप से मन से अनुचिंतन करना चाहिए। ये ओंकार का चिंतन करने के अनेक तरीके हैं। एक तो है पहले हम ओंकार का केवल जप करें। ओंकार के जप के द्वारा मन निर्वासनिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओम का उच्चारण जितना हम लंबा करेंगे, जैसे समझो ऐसा जप किया ओम 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 ओम, तो विक्षेप ज्यादा हो गए। और यदि हमने उच्चारण दीर्घ उच्चारण से किया ओ, अब ये उच्चारण जितना दीर्घ होगा उतने समय तक किसी भी प्रकार के विचार मन में उत्पन्न नहीं होते, और ये योग्य पद्धति से जब प्रणव का दीर्घ उच्चारण होता है तो थकावट नहीं आती। इसीलिए अभ्यसेद मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम, उसका उच्चारण करें। और इस प्रकार से मन शांत होने के पश्चात यदि हम ठीक से करें तो 10-12 बार ओंकार का ऐसा दीर्घ उच्चारण से करें तो मन एकदम शांत हो जाता है। फिर मनो यच्छे जित श्वासः ब्रह्म बीज अविस्मरण, और फिर मनहा यच्छेद, फिर मन का हमको अपने आप में कंट्रोल करना है, उसका दमन करना है। तो जित श्वासः माने जिसके प्राण अपने नियंत्रण में आ गए हैं। तो प्राणायाम करके हम अपने मन का नियंत्रण करें। अब प्राणायाम की भी एक छोटी सी बात बता देते हैं। प्राणायाम के अनेक प्रकार है, एक स्थूल बताते हैं, फिर एक सूक्ष्म बताते हैं। दोनों करने से काफी हो जाता है। पहले स्थूल प्रकार ऐसा है, इसको विलोम अनुलोम प्राणायाम कहते हैं, कि पहले अपने बाएं नाक से हवा जितनी हो सके भर लो, ग्रीडी आदमी के जैसे अंदर में पूरा छाती फुला करके, पेट फुला करके पूरी भर ले, और फिर बाई नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से धीरे 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 उसको छोड़े। ये होने के बाद फिर दाहिनी नासिका से उसको खींचे, जितना हो सके उतना। जब बाहर भी निकालते हैं तो मैक्सिमम निकाल देना है कि और नहीं निकल सकती। उसी प्रकार से दाहिने नासिका से अंदर ले ली और फिर बाएं नासिका से वैसे ही धीरे धीरे मैक्सिमम निकाल दी। ये हो गया एक काउंट। इस प्रकार से 5 या 10 बार करने से, पहले 5 बार बहुत हो जाता है, ये करने से मन काफी हद तक नियंत्रित होने लग जाता है। और दूसरी प्रक्रिया ये है कि अपने श्वासों को और उनके आवागमन को उनसे भिन्न होकर के देखें। इसको हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं वीक्षण प्राणायाम। वीक्षण प्राणायाम माने
हमको विशेष प्रकार का कुछ काउंटिंग वगैरह करना नहीं है, केवल श्वासों का आवागमन देखेंगे तो देखने वाली होती है ज्ञान शक्ति और प्राणों के आवागमन की होती है क्रिया शक्ति, और ये दोनों शक्तियों का उद्गम स्थान एक ही है, परमात्मा की अनंत शक्ति। तो जब एक शक्ति दूसरे शक्ति को देख रही है तो धीरे धीरे दोनों का विलीनीकरण शुरू हो जाता है, और उसके द्वारा अपना प्राणायाम इतना सूक्ष्म हो जाता है कि नासाभ्यंतर चारिणव, मानो अपनी जो श्वास की प्रक्रिया है केवल नासिका के अंदर ही चल रही है, बाहर नहीं आती। तो जित श्वासहा, और फिर आगे कहते हैं ब्रह्म बीजम अविस्मरण, और ये ब्रह्म बीज जो है ओंकार प्रणव, उसको एक क्षण भी ना भूले। अब आगे कहते हैं नियच्छेद विषयभ्या अक्षान मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्म भी राक्षिप्तम शुभार्थे धारयेत धिया। और फिर हम अपने बुद्धि की मदद लेकर के मन के द्वारा इस इंद्रियों को विषयों से हटा लें। अब इसको ठीक से समझ लेना, विषयों का ग्रहण होता है मन के द्वारा, जब वो इंद्रियों के माध्यम से मन के पास पहुंचते हैं तब। तो पहले हमको ये समझना है कि अपने इंद्रिय जो है उनको नियंत्रण में लाने के लिए मन काम में आता है। यदि हमारा मन इंद्रियों के साथ ना रहे तो विषयों का ग्रहण नहीं होता। उदाहरण दो, वेदांत का श्रवण, क्योंकि उस समय मन कहीं और होता है और हमारा जो इंद्रिय है वो कहीं और होते हैं। तो हमने अपने मन को इंद्रियों से जब अलग कर लिया तब जाकर के विषयों का ग्रहण नहीं होगा। अब उसके लिए शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए? वो शक्ति हमको मिलती है बुद्धि से। तो पहले बुद्धि में ये निश्चय हो जावे कि जगत के विषयों में उसके ग्रहण में कुछ राम रखा नहीं है। ये जब बुद्धि का निश्चय होगा तब ये निश्चयात्मिका बुद्धि मन को अपने इंद्रियों से अलग करने में हमको सहायता करती है। ये यहां कहा है। तो अपने बुद्धि की मदद से मन को इंद्रियों से हटा करके उनके विषयों से हटा ले, और फिर अपने मन में दूसरी एक समस्या होती है। कौन सी समस्या है? कहते हैं मनहा कर्म भी आक्षिप्तम, अपने मन में कुछ ना कुछ करने की पड़ी है। ये एक बात समझ लो भैया, आपको यदि भगवान की प्राप्ति चाहिए ना तो दिमाग से ये बात पूर्ण निकल जानी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये प्रोजेक्ट चलाना, वो प्रोजेक्ट चलाना, दुनिया का भला करना है। ये जो दुनिया का भला करने वाले जो होते हैं ना, वो तो दुनिया का भला नहीं कर सकते। कारण क्या? जो अपना भला नहीं कर सकता दुनिया का क्या भला करेगा? इसीलिए मन में किसी भी प्रकार के विक्षिप्तता इस कर्म के कारण न आने देवे, और शुभार्थे धारयेत धिया, और फिर अपने बुद्धि के शक्ति के द्वारा अपने मन को फिर शुभार्थे भगवान में लगाया जाए। अब इसको स्पष्ट समझ लो। हमारा जो मन है, ये बीच में की उंगली, ये प्राण का सहारा लेकर के स्थूल देह के साथ तादात्म्य करता है, और स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके इंद्रियों के माध्यम से स्थूल जगत का ग्रहण करता है। ये कब हो सकता है? जब हमारे बुद्धि में स्थूल देह और जगत इसके प्रति महात्म्य बना हो, तब जाकर के ये मन हमारे प्राण की शक्ति लेकर के स्थूल देह के द्वारा स्थूल जगत का ग्रहण करता है। अब यदि हमको इसको नियंत्रण में लाना है तो हमको शक्ति लेनी है उसी बुद्धि की। लेकिन बुद्धि की शक्ति कौन सी होगी? अब इसका जो महात्म्य है जगत के वस्तुओं में, भोग में, कर्म में, वो महात्म्य जब कम हो जाएगा तो उतनी मात्रा में हमारा मन जो है वो प्राणों के साथ और देह के साथ तादात्म्य कम करेगा। जितना हमारा देह के साथ तादात्म्य कम होगा उतना इस स्थूल जगत के प्रति वैराग्य जागृत होगा। स्थूल देह के साथ तादात्म्य रख करके जगत के प्रति वैराग्य जागृत नहीं हो सकता।
और इसीलिए ये जो मन है, इस मन को कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने को। तो इस मन को क्या दे? तो इस मन को देने वाली होती है बुद्धि। पहले बुद्धि ने इस मन को जगत का महात्म्य दिया था, और यही बुद्धि इस मन को भगवान का महात्म्य दे दे। जब हमारी बुद्धि में ये निष्ठा हो जाती है कि इस जगत में यदि असली बात कोई है तो वो परमात्मा है, इस नित्य परिवर्तनशील जगत के वस्तु व्यक्तियों को पकड़ करके अपरिवर्तनीय नित्य आनंद की प्राप्ति किसी को हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति स्थिर रहना चाहे, लेकिन उसके नीचे का जो प्लेटफॉर्म है जिस पर वो ध्यान कर रहा है वो खटखट हिल रहा है। कई बार लोग जब जाते हैं ट्रेन से वगैरह, तो लंबी जर्नी है तो उनको सोचते हैं कि चलो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन को बैठते हैं इस प्रकार से। तो वो जैसे चटनी बनाने का वो जो पत्थर होता है ना, घसर घस रहा है, तो यदि हमारी बैठक पक्की ना हो तो हमारा आसन स्थिर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हमारी बैठक है बुद्धि का कन्विक्शन। हमारे बुद्धि ने महात्म्य किसको दिया है? हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका है या अव्यवसायत्मिका अनिश्चयात्मिका है? तो यदि हमारे बुद्धि में ये निश्चय दृढ़ हो गया है कि किसी भी हालत से जगत की कोई भी वस्तु आज तक किसी को अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाई, ये जब समझ में आ जाता है तो व्यक्ति की जीवन धारा एकदम बदल जाती है। इसीलिए नियच्छेद विषयभ्या अक्षान मनसा बुद्धि सारथी, और इसका सारथ्य कौन करेगा? बुद्धि सारथ्य करेगा। तो सारथी करेगा माने क्या? सारथी वो है जो निर्णय लेकर के गाड़ी को चलाता है। तो निर्णय लेना है कि अब बाएं से जाना है कि दाहिने से जाना है, कोई खड्डे को चुकाना है कि उसमें गाड़ी को जाने देना है, ये निर्णय वो करता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन का सारथ्य बुद्धि की समझ और कर्म भी आक्षिप्त मनः शुभार्थे धारयेत् धिया। फिर अपने मन में भगवान के प्रति महात्म्य हो, और भगवान के प्रति महात्म्य बढ़ता है जब नित्य निरंतर उनका गुण, उनका कीर्तन, उनका नाम, उनका महात्म्य, इसके बारे में कथा इत्यादि हम श्रवण करते हैं, तब जाकर के भगवान के प्रति महात्म्य बढ़ता है। अच्छा, आगे तत्र एक अवयवम ध्यायेत् अनुच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत् पदम परमम तत्परमम विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति। और फिर बताते हैं कि हम फिर ऐसे शांत हो गए, अब विषयों से मन हट गया, अब इस मन को कोई आधार चाहिए। यदि मन को आधार नहीं रहेगा तो फिर ये मन विषयों में जाएगा। ये बात स्पष्ट समझ लेना। केवल अपने मनोनिग्रह के द्वारा या अपने विल पावर के द्वारा जब हम अपने इंद्रियों को या मन को विषयों से छुड़ा करके अपने पास ले आते हैं, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। जब हमने निराहार किया कि नहीं खाएंगे, तो विषया विनिवर्तन्ते, विषयों तो दूर हो जाएंगे, लेकिन कैसे? उनके प्रति जो रस है वो हमारे मन में अभी बैठा हुआ है, रसवर्जम। जब तक के मन में रस बैठा हुआ है तब तक के हम उस विषयों के गुलाम है, और यदि मन में रस नहीं है तो वो विषय हमारे सामने भी आ जाए वो हमको नचा नहीं सकते। तो फिर ये रस जो है विषयों के प्रति वो कैसा निकाले? भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परमात्मा में हमारा मन लग जाता है तो जगत के प्रति जो रस हमारे मन में उत्पन्न हुआ है तब जाकर के वो रस समाप्त हो जाता है। जब तक कि जगत के विषय वस्तुओं में रस अपने मन में बना हुआ है, हम कभी भी कितना भी प्रयत्न करें हम उससे उपरत नहीं हो सकते। तो अब अपने मन को भगवान में लगाना है। तो कैसे लगाए? कहते तत्र एक अवयवम ध्यायेत् अनुच्छिन्नेन चेतसा। अब यहां आगे जाकर के भगवान के विग्रह का वर्णन आएगा।
उसके पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान करें अपने हृदय में। देखो, दो प्रकार की समाधि का अभ्यास होता है। एक को कहते हैं दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरे को कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। अभी शब्दों को सुनकर के विद्ध मत हो जाना, दुखी मत हो जाना, बड़ा सरल है। दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि माने दृश्य का आधार लेकर के अपने मन को केवल उसी तत्व का चिंतन करने लगाना जिसको हमने साथ लिया है आधार के रूप में, उसको कहते हैं दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि माने जिसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी बनी है, वो नष्ट नहीं हुई, उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। तो यहां पहले दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि की बात हो रही है। कहते हैं कि ऐसा जो मन अब जगत से उपरत हो गया है, अब इस मन को यदि हम आधार नहीं देंगे तो फिर ये बाहर भाग जाएगा। जैसे बच्चों को कई बार जबरदस्ती घर में ले आओ और घर में आने के बाद 2 मिनट के लिए उनकी तरफ ध्यान न दो तो फट से बाहर चले जाते हैं, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। उसी प्रकार से अपने मन को वापस लाने के बाद अब उसको कहीं ना कहीं बांध दो। महात्मा लोग उदाहरण देते, एक गांव का उदाहरण है कि जब कोई बैल दूसरे आदमी को बेचा जाता है तो उसको बेचने के बाद उस मालिक को तो पैसे मिल गए और उसका जो स्वामित्व था उस बैल पर वो तो अब निकल गया, दूसरे ने जिसने खरीदा उसको हो गया। लेकिन बैल को क्या मालूम, उसको तो यही मालूम था कि वहां से जंगल से आए तो वो खूंटी पर जाके खड़े होना है। तो वो बैल क्या करेगा, जब जंगल से वापस होकर के आएगा तो पहले मालिक के खूंटी पर जाकर खड़ा हो जाएगा, आप मुझे बांध दो, मैं आ गया हूं। उसको क्या मालूम कि मुझे दूसरे स्थान पर जाना है। तो फिर ये पहला मालिक यदि शरीफ होगा तो जाकर के वो बैल उसके मालिक को दे दे, भाई तेरा बैल पकड़। और जब उसको 2, 4, 8 दिन की यही आदत लगा दे तो पहली आदत टूट जाएगी और दूसरे खूंटे के पास जाके खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा मन, उसने जगत के खूंटे को पकड़ के रखा है। टाइम मिला चलो घूम के आते, पान खा के आते। अब देखो, जो लोग है ना शाम को रात को खाना खाने के बाद पान खाने को जाते हैं, उनको 8 दिन या 4 दिन ऐसा नियम लगाओ तो अपने आप खाना खाने के बाद उस दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये मन का बड़ा अच्छा स्वभाव है कि उसको एक कार्य में लगाओ 2-4 बात के लिए तो अपने आप उसकी आदत बन जाती है। तो ये मन जिसको अब हमने जगत से उपरत कर लिया है, अब इस मन को भगवान के रूप में लगाना है। देखो, रूप का अनुसंधान करना मन के लिए आसान है और नाद का या नाम का अनुसंधान करना मन के लिए उसकी सापेक्षता में कठिन है। इसीलिए पहले हमको भगवान के रूप का ही ध्यान करना चाहिए, ऐसे भगवत महापुराण हमको बता रहा है। जिस व्यक्ति में भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के साधना के कारण जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो केवल नाम के द्वारा ही परमात्मा में अपने मन को लगा सकते हैं। उससे भी जो सूक्ष्म है वो केवल अपने मन को ओंकार के उच्चारण के द्वारा ही मन को अपने स्वरूप में ले जा सकते हैं। उससे भी जो सूक्ष्म साधक है वो किसी भी शब्द को सुन करके भगवान में अपने आप लीन हो जाते हैं। इससे भी जो सूक्ष्म साधक होते हैं वो केवल शांति को, साइलेंस को सुन करके अपने स्वरूप में चले जाते हैं। तो अपनी जैसी स्थिति है उसके अनुसार साधना करनी है। तो यहां तो सबके लिए बताया जा रहा है। इसीलिए जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं तब तक के भगवान के सगुण साकार की ही उपासना हो सकती है। हम तो अपने आप को सगुण साकार माने और भगवान के निर्गुण निराकार की भक्ति करें तो ये तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक बार किसी ने भगवान रमण महर्षि से प्रश्न पूछा था कि भगवान परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, तो ये सगुण साकार की उपासना पूजा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान को रहने दो अपनी जगह पर, पहले तुम बताओ, तुम सगुण साकार हो कि निर्गुण निराकार हो? बोले मैं तो सगुण साकार हूं। यदि तुम सगुण साकार हो
तो भगवान को सगुण साकार होने में तुम क्यों हरकत लेते हो? उनको भी सगुण साकार रहने दो ना। माने जब तक हमने अपने आप को रूप रंग में बांध के रखा है, तब तक के परमात्मा की समझ, परमात्मा के बारे में ज्ञान केवल रूप रंग के ही द्वारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए यहां दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि की बात शुकाचार्य जी हमारे परीक्षित जी महाराज को बता रहे। तो तत्र एक अवयम ध्यायेत, भगवान का जो चैतन्य विग्रह है अपने उस मन में, उस हृदय में भगवान के चैतन्य विग्रह की धारणा करें। ध्यायेत माने धारणा करें। देखो 3 बातें हैं पातंजल योग के अनुसार। एक होता है धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान होता है वस्तु प्रधान, धारणा होती है देश प्रधान और समाधि होती है काल प्रधान। जब हम एक ही वस्तु को एक ही स्थान पर लंबे समय तक बना के रख सकते हैं अपने मन में, तब हमने संयम का अभ्यास किया है। तो यहां वस्तु कौन सी लेनी है? वस्तु लेनी है भगवान का चैतन्य विग्रह। इसीलिए भगवान के विग्रह का जब ध्यान करते हैं तो कभी भी मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहिए। मूर्ति बाहर है, और यदि उसी मूर्ति का ध्यान हम वहां अंदर में करेंगे तो वहां भी फिर वो द्वैत बना रहेगा। जो ध्यान करने वाला है वो चैतन्य है, और उस चैतन्य ने यदि भगवान के चैतन्य मूर्ति का, चैतन्य स्वरूप का ध्यान किया, तब जाकर के द्वैत के निराकरण की संभावना है। इसीलिए कभी भी ध्यान करते समय ये ध्यान रखना कि हम कहीं कि जड़ या किसी पत्थर के मूर्ति की ध्यान नहीं कर रहे, भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान कर रहे। उसमें क्या करें कि तत्र एक अवयवम ध्यायेत, भगवान के किसी भी एक अवयव का ध्यान करना शुरू करें। माने भगवान का पूर्ण विग्रह हमारे हृदय में है। उनके पैरों के नाखून से लेकर के उनके मोर मुकुट तक, वहां तक भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। अब एक एक अवयव का ध्यान करना शुरू कर दे धीरे धीरे। पहले भगवान के जो सुंदर चरण कमल है, उनमें जो उनकी सुंदर सुंदर उंगलियां है, उसमें जो उनका सौंदर्य है, उसको हम देखें अपने हृदय में। और वहां मन को उस एक वस्तु में जितना लंबे समय तक हो लगाने के बाद फिर वहां से धीरे ऊपर उठे। अब हम भगवान के जो ऊपर का पैर है, प्रपत्त जिसको कहते प्रपत्त पैरों का, तो प्रपत्ति को देखें, वहां भगवान का ध्यान करें कि और उसी धीरे धीरे फिर उनके एंकल्स पर आ गए, फिर उनके जो काफ मसल से वहां तक आ गए, फिर उनका जो पीताम्बर है, धीरे धीरे एक एक अवयव का ध्यान करते करते पूरे विग्रह का हम ध्यान कर ले, एक एक का अलग अलग। तो तत्र एक अवयवम ध्यायेत अनुविच्छिन्नेन चेतसा, और उसमें चेतस में, मन में किसी भी दूसरे प्रकार के विषय को प्रवेश ना करने दे। इस प्रकार से मनः निर्विषयम युक्त्वा, ये जब हम करेंगे भगवान के चैतन्य विग्रह का, जब हम मन के द्वारा ध्यान करेंगे तो मन अपने आप निर्विषय हो जाएगा। अब इसको ठीक से समझ लेना। अपने भगवान से विषयों को निकालने का प्रयत्न कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो क्या करें? तो अपने मन को भगवान से भर दो। जितना भगवान हमारे हृदय में ज्यादा समय तक रहेंगे, उतने समय तक जगत का कोई भी वस्तु या विषय हमको परेशान नहीं कर सकता। इसीलिए ये झगड़े में कम पड़े कि हमको अपने मन का नियंत्रण करना है, मन क्यों जाता है इधर, क्यों जाता है उधर, उसके साथ झगड़ा मत करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो और उनके रूप की चर्चा, उनके गुणों की चर्चा, इसमें अपने समय को लगा दो। तो मनः निर्विषयम युक्त्वा, इसके द्वारा मन निर्विषय हो जाएगा। और जब मन निर्विषय हो जाएगा, ततः किंचन न स्मरेत, उसके बाद फिर दुनिया की बातें और वही के वही विषय फिर अपने मन में मत आने देना। देखो भाई, ये बात होती है केवल एक ही चीज से, और ये है
कि हमने अपने जीवन में प्रायोरिटी किसको दी है। साधना करना माने अपने जीवन की प्रायोरिटी को बदलना। यदि हमारी जीवन में प्रायोरिटी संसार को है और फिर जाकर के हम भगवान का ध्यान नाम स्मरण करना चाहते हैं, तो हम भगवान का ध्यान नाम स्मरण करेंगे जगत के प्राप्ति के लिए। देखो, क्योंकि प्रायोरिटी है जगत की, परमात्मा की नहीं है। तो आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ होता है अपने जीवन की प्रायोरिटी में चेंज होकर के। यदि प्रायोरिटी नहीं बदली तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसी प्रकार से हम मंदिर में जाएंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, तो हमने भगवान को डॉक्टर बना दिया। देखो, फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिकुलस। इसीलिए महाराज अपने जीवन की प्रायोरिटी को बदलना बड़ा आवश्यक है। तो मनहा निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत, उसके बाद किसी भी जगत के वस्तु का चिंतन ना करे। अब चिंतन हो रहा तो क्या करे, उसके लिए 2-3 प्रकार है। एक, अपने मन से झगड़ा कभी नहीं करे। मन के साथ झगड़ा करके हम मन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। जिससे काम करवाना हो उससे प्यार करना चाहिए। जैसे हमको एक कुछ काम करवा लेना था हमारा, और किसी के पास हमारे कुछ महत्व की चीज फंसी हुई थी, तो हमको एक सज्जन ने बताया कि स्वामी जी उसको आप फट से डांट दो, अपना काम निकालो। हमने कहा ऐसी बात नहीं होती, जब तक काम नहीं पूरा होता तब तक मीठा बोलना चाहिए, और जब काम हो गया फिर मारो उसको गोली। उसी प्रकार से इस मन को यदि नियंत्रण में लाना है तो उसके साथ मीठा मीठा बोलो, उसके साथ झगड़ा मत करो। जिन्होंने मन के साथ झगड़ा किया है उनको कभी भी सफलता नहीं मिली। तो मन के साथ कैसा प्यार से व्यवहार करना। अब मन के जो भिन्न पहलू है उसको जागृत करो। पहला मन का पहलू है प्रोक्रेस्टिनेशन, आज करे सो कल कर। तो ध्यान के लिए बैठे तो समझो दुनिया की बातें आ रही है, तो मन को बताना कि हाँ ये तो बड़ी आवश्यक बात है, उसका तो सत्यानाश करना ही चाहिए, वो अपना दुश्मन है, लेकिन उसके बारे में विचार हम जरूर करेंगे, लेकिन कब, ध्यान के बाद। अभी थोड़े समय के लिए पेंडिंग रख दो। टॉक लाइक दिस टू योर ओन माइंड। देखो आप धीरे 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 मन अपने कंट्रोल में आने लग जाता है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यदि मन में ज्यादा विक्षेप है तो ध्यान करके वहां अपने आप को दुखी मत करना, कोई ग्रंथ उठा लेना, विशेष करके संस्कृत के भाषा का ग्रंथ, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो इनहेरेंट पोटेंशियलिटी है जिसके द्वारा हमारा मन शांत हो सकता है। तो समझो भगवत गीता ले ली, या विष्णु सहस्त्रनाम ले लिया, या कोई रुद्री ले लिया, पुरुष सूक्त ले लिया, उसका पाठ उच्च स्वर से करे, 1-2 अध्याय का इत्यादि, तो उसके द्वारा मन अपने आप शांत हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि हम अपने मन को भगवान के नाम में ऐसा लगावे कि जो हमारी रेस्पिरेशन है, श्वासोश्वसन है और भगवान का नाम है, इनको सिंक्रोनाइज करना है। जब इनको सिंक्रोनाइज करने में लग जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, हम आपको एक बात बताएंगे, बड़ी सुंदर बात है। जब हम पहले इस जगत में आते हैं तो हम होते हैं मां के गर्भ में। ध्यान से सुनना, ये बड़ी मौके की बात है। हम मां के गर्भ में होते हैं और उस समय सबसे पहला हमको शब्द का कोई ज्ञान होता है तो वो होता है रिदम का। मां के हृदय की जो धड़कन है, वो धड़कन पहली बार जीव उस गर्भावस्था में सुनना प्रारंभ करता है, और तो उसको पहली टेक्निक या पहला यदि कोई लेसन मिला हो तो रिदम के साथ रहने का। और इसी ज्ञान को लेकर के हम अपनी साधना बढ़ावे। रिदम होता है क्रिया का, उस क्रिया के साथ अपने विचारों को मिलाएंगे, विचार हो गए ज्ञान। तो ज्ञान और क्रिया, इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन करना माने अपने मन को नियंत्रण में लाने का अभ्यास करना।
तो कैसे कैसे? तो आप देखेंगे अपने जीवन में अनेक प्रकार के रिदम होते हैं। तो जो महत्व का रिदम होगा, प्रोमिनेंट रिदम होगा, उसके साथ अपने मन को भगवान का नाम लेने के लिए लगा दे। जैसे समझो आप वॉक करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके, कुछ काम तो है नहीं, चलो घूम के आते। तो जब घूमने जाएंगे तो वहां चलने का रिदम है। उस समय हाथ में माला लेके मत चलना, क्योंकि ऑलरेडी रिदम है। तो उस पैरों के साथ भगवान के नाम को लगा दो। जैसा ये अपने मिलिट्री के लोग कहते हैं 1 2 1 2 1 2। ऐसा क्यों करते हैं? उनको उसके आगे गिनती आती ही नहीं, इसीलिए 1 2 1 2 कर रहे हैं। तो हम अपने पैरों के साथ भगवान के नाम को लगा करके चलते रहे तो मन जो है ज्ञान शक्ति, वो क्रिया शक्ति रिदम के साथ लग गई। और यदि एक जगह बैठे, किसी प्रकार का रिदम नहीं है, तो फिर उस समय में हाथ में माला ले ली और उसके साथ भगवान के नाम को लेना शुरू कर दिया। तो वो मणियों को घुमाना, ये हो गई क्रिया, और भगवान का नाम बुद्धि में, मन में लाना, वो हो गया ज्ञान। तो वहां भी दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो गया। तो अपने आप रिदम और ज्ञान दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हुआ तो मन नियंत्रण में आ गया। अब और आगे की बात, जब हम वो भी शांत होकर के बैठ लिए ध्यान के लिए, अब हमारे हाथ में माला को रखना भी विक्षेप हो रहा है, तब क्या करें? तो उस समय भगवान ने हमको बड़ी कृपा करके एक और रिदम दे दिया है, और वो है अपने श्वासोश्वसन का रिदम। तो उस समय अपने श्वासों के साथ भगवान के नाम को लेना प्रारंभ कर दें। अब देखो, हमने आपको 3 टेक्निक बताई। जब डायनामिक होते हैं तो जो रिदम होगा उसके साथ, जब एक जगह शांत होकर के बैठे हैं तो हाथ में माला लेकर के उसको करो, और जब ध्यान के अभ्यास के लिए बैठते हैं तो अब अपने रेस्पिरेशन के साथ भगवान के नाम को लेना प्रारंभ कर दे, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा और अपने नियंत्रण में भी आएगा। और ये सब करना है हड़बड़ाहट के साथ नहीं, धीरे धीरे होगा। हमारी परेशानी क्या है कि पूरा जीवन तो हमने बहिर्मुखता से जिया है, और फिर भी उसमें पूरी सफलता नहीं है। और हम चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में आकर के एक दिन सत्संग को गए और दूसरे दिन से प्रश्न शुरू कि स्वामी जी एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट माई माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल। मुझे याद आता है, हम वहां थे चेन्नई में, और वहां से श्रीलंका जा रहे थे। तो एक सज्जन हमको आके मिले वहां वेटिंग हॉल में, और उन्होंने यही हमको पूछा, स्वामी जी हम पिछले 15 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप करते हो? नहीं, मैं मेडिटेशन नहीं करता, मैं भगवान का नाम लेता हूँ। अच्छा, तो आप मेडिटेशन नहीं करते? नहीं करते। तो बोले, स्वामी जी लेकिन मुझे एक प्रश्न है एक मेडिटेशन के बारे में, आप जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। तो क्या प्रश्न है? बोले, मैं इतने साल से मेडिटेशन कर रहा हूं, सब कुछ ठीक हो रहा है एक्सेप्ट वन थिंग, मन नियंत्रण में नहीं आता, बाकी सब ठीक है। अब क्या उसने मेडिटेशन खाक किया? इसीलिए अपने मन को कहते न किंचित ततः स्मरेत, उसके बाद किसी भी प्रकार का स्मरण चिंतन ना होवे। और अगली स्टेप, पदम तत्परमम विष्णु हो, फिर ये परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान का ये परम पद है। कौन सा परम पद है? ध्यान से सुनना। ये हम जो बताते हैं, लोग हमको कहते हैं, 1-2 लोग हमको कहा है, तो स्वामी जी आपका ये कौन सा है, मौज में रहो, ये कौन से शास्त्र में बात लिखी है? देखो यहां लिखा है, कहते हैं पदम तत्परमम विष्णु हो मनो यत्र प्रसीदति, जहां मन प्रसन्न होता है वो भगवान का ही स्थान है। बहुत महत्व की बात है। साधना करना माने मुंह फुला करके बैठना नहीं है। साधना करना माने दुनिया का भला करने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करना नहीं है। ये तो बात सेकेंडरी है, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। असली साधना ये है कि हमारा मन नित्य निरंतर प्रसन्न रहे, मौज में रहे, आनंद में रहे। और आनंद केवल मन को एक ही स्थान पर मिल सकता है,
जब वो आनंद के स्थान में पहुंच जाता है। दुख के स्थान में पहुंचेगा तो दुख मिलेगा। आनंद का स्थान इस जगत में केवल एक ही है और वो है परमात्मा। इसीलिए यहां कहते हैं तत्परमं विष्णु हो मनो यत्र प्रसीदति, जहां मन नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो बात शुक्राचार्य जी महाराज ने भागवत में कही है वही बात हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ब्रह्मभूतः, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अब रेडी हो गया है, उसके क्या लक्षण है? उसका पहला लक्षण है प्रसन्नात्मा। ये नहीं बताया कि वो बैठता कैसा है, चलता कैसा है, उसके कपड़े का रंग कौन सा होता है, उसका मेकअप कैसा होता है, वो किस संप्रदाय का है, वो किस गुरु का चेला है, वो किस धर्म में पैदा हुआ है। ये सभी की सभी बातें सेकेंडरी है। देखो, प्रसन्नात्मा, हृदय में किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से विक्षेप न आवे। विक्षेप कब नहीं आएंगे? जब हम अनंत के साथ एक हो जाएंगे। अब एक उदाहरण ले लो। आप एक छोटा सा से बकेट ले लो और उस बकेट में पानी भर के उसमें डंडे से ऐसे ऐसा घुमाओ तो वहां पानी का एक भंवरा तैयार हो जाएगा। कितने विक्षेप आएंगे? अब दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करो। बकेट के छोड़ करके एक बड़े तालाब में चले जाओ और तालाब में उसी डंडे से ऐसा ऐसा घुमाओ तो कितने विक्षेप होंगे पानी में? और उससे आगे चले जाओ, समुद्र में चले जाओ। समुद्र में चले जाने वही डंडा ले लो और समुद्र को ऐसा ऐसा मंथन करने का प्रयत्न करो तो उसमें क्या विक्षेप होंगे? तो जितना व्यक्ति छोटेपन के दायरे में फंसा होता है उतने विक्षेप ज्यादा आते हैं। अनंत के साथ जब हमारा संबंध प्रस्थापित हो जाता है तो हृदय में विक्षेप नहीं आ सकते। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था का सौंदर्य यही है, वहां किसी भी विक्षेप की संभावना नहीं, क्योंकि वहां हम अनंत के साथ एक हो गए हैं। लेकिन सर फर्क यही है कि सुषुप्ति का जो अनंत के साथ एक होना है वो माया प्रधान है और अपने स्वरूप में स्थित होना जो है वो पुरुष प्रधान है। लेकिन दोनों में भी अनंतता वही है। प्रकृति भी अनंत है। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्धि उभौ अनादौ, भगवद गीता के 13वें अध्याय में आता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों भी अनादि है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि यदि अनादि है तो उसकी दाहिका शक्ति भी अनादि होगी। तो सुषुप्ति अवस्था में जो हमारी स्थिति होती है वो प्रकृति में लय हो जाता है, अव्यक्त में लय हो जाता है। और जब हम अपने स्वरूप में स्थित है तो प्रकृति के परे चले गए। इसीलिए जब तक हम छोटे दायरे में अपने आप को बांध के रखेंगे किसी भी प्रकार से विक्षेप शांत नहीं होंगे। और सबसे छोटा दायरा कौन सा है? सबसे छोटा दायरा है भगवद गीता में आखिरी अध्याय में भगवान बताते हैं, उसको कहते तामसिक ज्ञान। तामसिक ज्ञान कौन सा है? जो अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करके मैं देह ही हूं, इस भावना से जिसका जीवन जिया जाता है उसको कहते तामसिक। वहां ज्ञान का शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है क्योंकि ये तो अज्ञान है। तो जब हमको अपने मन को शांत प्रसन्न रखना है तो ये बात पकड़ ले, छोटी छोटी बातों को छोड़ दे। छोटी छोटी बातों को छोड़ देना माने क्या? इसके बारे में उसके बारे में, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये करना है वो करना है। अरे बाबा निकलो इस चक्कर से और कन्हैया को पकड़ो। विचार करना हम रोक नहीं सकते, बोलना हम रोक नहीं सकते, चिंतन करना रोक नहीं सकते, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बात करना रोक नहीं सकते। तो सबका विषय भगवान को ले आवे तो अपने आप मन से चिंता नष्ट हो जाएगी और मन प्रसन्न रहेगा। इसीलिए पदम तत्परमं विष्णु हो मनो यत्र प्रसीदति, वो भगवान का पद है जहां मन नित्य निरंतर शांत रहता है और प्रसीदति प्रसन्न रहता है। प्रसीदति का तात्पर्य है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते।
प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते, जिसमें प्रसाद प्राप्त हो गया है। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? प्रसाद का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में किसी भी अनुभूति के द्वारा विक्षेपित नहीं होते। ये जो प्रसाद बुद्धि का प्रसंग आता है हमारे शास्त्रों में, उसको अच्छी तरह से आकलन कर ले। हमने भिन्न संदर्भ में बताया होगा कि देखो, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि की क्या स्थिति, उसको जरा समझ लो। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो पहली बात प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते, दूसरी बात प्रसाद को स्वीकार करते, तीसरी बात प्रसाद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहते। ऐसा नहीं कहते कि यदि ये प्रसाद में थोड़ा प्याज का तड़का लग जाए तो अच्छा ही लगेगा, नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहते। और चौथी बात ये है कि प्रसाद प्राप्त करके हम अपने आप को धन्य कहते हैं कि हम धन्य हो गए, भगवान का प्रसाद मिल गया। इसको कहते प्रसाद बुद्धि। और यही प्रसाद बुद्धि को यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक अनुभवों के साथ लगावे तो देखो कैसा मजा आएगा। लेकिन हम चाहते हैं दुनिया अपने कहने के अनुसार चले। अरे बाबा, ये आज तक नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो जैसा हो रहा है उसको वैसा के वैसा स्वीकार करो। उसको वैसा के वैसा स्वीकार करने में केवल एक ही संभावना है। कौन सी? जो हमारे जीवन में आ रहा है उसको ना देखे, जिसने भेजा है उसको देखे। जैसे कोई व्यक्ति पीछे आकर के हमको जोर से लगा करके कहता, अरे तू कहां जा रहा है, तो बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन पीछे जब देखते हैं कि वो मारने वाला अपना ही दोस्त है तो गुस्सा निकल गया। तो क्या हमारे पास आ रहा है, इससे महत्व की बात है किसने हमारे पास भेजा है, उसको देखो बाबा। तब देखो मन हमेशा प्रसन्न शांत रहेगा। और यही एक तरीका है कि जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब चीजें अपने स्थान पर ठीक है। कितना भी योगाभ्यास करे, कितनी भी तपस्या करे, कितने भी प्रवचन दे, नायमात्मा प्रवचने न गिभे न लभ्या। प्रवचन देने के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। नायमात्मा प्रवचने न लिसने न लभ्या। कितने भी लिसन करो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है कि हम कैसे जगत को स्वीकार करते हैं। तब हमारी प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई है। और ये प्रसाद बुद्धि जब जागृत हो जाती है तो आप चाहो तो भी आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप चाहो तो भी आपके मन में विक्षेप नहीं आ सकते। और यदि आएंगे भी तो वो मजाक होगी, वो झूठ मूठ के होगी। अब देखो, जब कभी कभी माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है कि अब ये मम्मी का जो गुस्सा है वो प्यार का है, और ये मम्मी का जो गुस्सा है वो नरसिंह अवतार का है। तुरंत समझ में आ जाता है। जब उनको पता चलता है कि मम्मी का गुस्सा प्यार का है तो वो जाकर के और चिढ़ाता है मम्मी को और उससे लपक जाता है। उसी प्रकार से जब हमको ये समझ में आ जाए कि वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा हमारे उद्धार के लिए ही हमारे जीवन में सभी अच्छे बुरे प्रसंगों को ला रहा है। यहां हम जो आए हैं ना भैया, ये आए हैं सीखने के लिए। इस स्थान का नाम क्या है? शारदा संगीत विद्यालय। सीखने के लिए आए ना, तो ये जो दुनिया है ये भी शारदा संगीत विद्यालय है। यहां हम सीखने के लिए आए। तो सीखने के लिए आते ऐसे थोड़ी है कि आकर के अब तो मुझे ये स्थान बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्कूल से बाहर जाऊंगा ही नहीं, आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। तो इस दुनिया में भी हम जो आए हैं सीखने के लिए आए हैं। तो जैसे क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के मित्र आते हैं, वैसे ही अपने जीवन में पति पत्नी बच्चे माँ बाप ये सब आए हैं, लेकिन सभी के सभी विद्यार्थी है। विद्यार्थी का अर्थ वो नहीं कि जो विद्या के अर्थ निकाल के ले जा रहे। तो तत्परमं विष्णोः पदम मनः यत्र प्रसीदति। तो अपने मन में ये प्रसाद
प्रहलाद आनंद तब होगा कि जब हमने अपने मन को अनंत के आनंद स्वरूप के चिंतन में लगा दिया। द ब्लिस दैट वी गेट फ्रॉम आवर ओन सेल्फ इज इनफाइनाइट एंड द ब्लिस दैट वी गेट फ्रॉम द वर्ल्ड इज a relative bliss. What is the relative bliss? Bliss is absolute and blister is relative. तो जो जगत के द्वारा भोग के माध्यम से जो हमको मिलता है वो ब्लिस नहीं होता, वो होता है ब्लिस्टर, और फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अच्छा महाराज, इसके बाद अब ध्यान में जो विघ्न आते हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंति या तत्कृतम मलम। अब जब हम भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो रजोगुण के प्रभाव के कारण कभी कभी हमारा मन विक्षिप्त जरूर होगा। ये कल्पना करके कभी मत बैठना कि मन में विक्षेप नहीं आएंगे। ये कभी भी कल्पना करके मत बैठना कि मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। ये कभी भी कल्पना मत करना कि केवल अपने ही मन में विक्षेप और बुरे विचार आते हैं। मन अपना पराया नहीं होता, मन तत्व एक है। जैसे हम ये कहते हैं क्या कि हमारे घर के पीछे जो छोटा सा तालाब है उसी में बहुत लहरें आती है। आपके घर के पीछे के तालाब में क्या है? नहीं, वहां लहरें नहीं आती, वहां पहाड़ आते हैं। भैया पानी जहां है वहां लहर आएगी। उसी प्रकार से मनस तत्व एक है। भले दिखने के लिए भिन्न भिन्न तालाब हो गए लेकिन उसका स्वभाव तो वही है ना। उसी प्रकार से मनस तत्व एक ही है। तो सबके मन में विक्षेप और अच्छे बुरे विचार आते हैं तो उससे हमको घबराना नहीं, महत्व की बात है। यदि हम घबरा जाएंगे पता नहीं क्या करें, जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था तब तो ठीक था। एक लड़के ने युवा केंद्र के चिक्कू ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मैं पहले ये जो स्टडी क्लास वगैरह कहीं नहीं जाता था तो बड़ा सुखी था, और उसके बाद मैं ये स्टडी क्लास जाने लग गया वगैरह, उसके बाद पता नहीं मैं बड़ा विचित्र हो गया हूं। और मैं अपने आप को जानता हूं कि पहले मैं इतना यूजलेस नहीं था, अब बहुत ही यूजलेस हो गया हूं। कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति मेरे से मुझे टालना चाहता है, ऐसा क्यों हुआ? तो हमने कहा देखो सरल बात यह है कि पहले भी ये तुम्हारे मन में था लेकिन उसको बाहर निकलने के लिए तुमने मौका नहीं दिया था। ये मालूम है कैसे हुआ? कोई व्यक्ति गंदे कपड़े पहन करके बैठा है और उसने कभी सोचा तक नहीं कि अपने कपड़ों में गंदगी है, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसने सोचा कि लोग कपड़े धोते हैं, लोग स्टडी क्लास को जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब अपन भी ट्राई करें देख देख करके। और जब वो भी गया नदी के किनारे और अपना कपड़ा धोने लग गया तो उसके कपड़े में से गंदगी बाहर आने लगी। तो क्या वो ऐसा विचार करे पहले अच्छा था, जब मैं कपड़े नहीं धोता था तो कोई गंदगी बाहर नहीं आती थी, लेकिन जब से मैं कपड़े धोने निकल गया तो वहां से गंदगी बाहर आने लग गई। अरे बाबा पहले भी गंदगी थी, उसको बाहर निकालने का तुमने कभी मौका ही नहीं दिया था। देखो इसीलिए ध्यानाभ्यास का जो स्थान है वो धोबी घाट है। धोबी घाट पर जाकर के ये कल्पना मत करना कि जब हम कपड़े धोएंगे तो उसमें से अमूल दूध निकलेगा। ऐसा करो, कितना बढ़िया है, शुद्ध पानी रहित दूध। ऐसे नहीं होगा। धोबी घाट पर जाओ तो उसके तैयारी करके जाओ कि वहां जाकर के अब अपने कपड़े में से गंदगी निकलेगी, और निकलती नहीं है तो उसको रगड़ना है, ऊपर से डंडे से मारना है, पीटना है, और उसको रगड़ना है, उसको स्क्वीज करना है, तब जाकर के गंदगी निकलेगी। उसी प्रकार से हम जब ध्यान के अभ्यास के लिए बैठते हैं तो जो मन में सुप्त अवस्था में अव्याकृत या जो अव्यक्त अवस्था में जो अनेक अच्छे बुरे विचार है वो धीरे 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 बाहर आने लग जाते हैं, सरफेस होने लग जाते हैं। यदि ऐसा हो रहा हो किसी के मन में तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि अंदर से गंदगी निकल जा रही है, उसमें दुख की कोई बात नहीं है।
अपने अंदर के गंदगी को कहीं ना कहीं तो निकलना ही होगा ना। अच्छा है कि वो ध्यान के समय पर निकल जाए तो लोग सोचेंगे कि बड़े ध्यानी है और अपना हृदय क्लियर हो रहा है। और यदि उनको हम ध्यान के समय में नहीं निकालेंगे तो जगत में वो कर्म के रूप में अभिव्यक्त होंगे। ये भी बड़ा सुंदर विचार है, ध्यान से सुनना। जो विचार ध्यान करते समय अपने अंतःकरण में ऊपर आकर के निकल जाते हैं, वो विचार कर्म और कर्म फल निर्माण नहीं करते। और जिन विचारों को हमने ध्यान के समय ऊपर आने का मौका नहीं दिया, तो वो विचार हमारे जीवन में इस प्रकार से आते हैं कि हम उन विचारों को कार्यान्वित करने के लिए कर्म में फंस जाते हैं और उसी के कारण पाप पुण्य की निर्मित होती है। इसीलिए भगवान बताते हैं यहां कि अपने मन को इस प्रकार से शांत करने के बाद जब बैठे तो अनेक प्रकार के विक्षेप आएंगे, अनेक प्रकार के विचार आएंगे, तो उसको लेकर के बिल्कुल घबराने की बात नहीं। और कभी कभी दूसरा भी एक प्रॉब्लम आता है, एक तो विक्षेप का प्रॉब्लम, दूसरा आता है लय का प्रॉब्लम, मूड होने का प्रॉब्लम। लय का प्रॉब्लम माने क्या? ध्यान के लिए बैठे तो बैठे थे एक्सक्लेमेशन के जैसे, उद्गारवाचक चिन्ह के जैसे बैठे हुए, और जब उठे तो अंडरलाइन हो गए थे। है ना? कई बार लोग जो ध्यान के लिए बैठते हैं ना, ये 3 स्टेजेस है, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एंड अंडरलाइन। अरे मैं ध्यान के लिए बैठा था, सो कैसे गया? ये ऐसे ही होता है। जैसे ना जब तुम्हारा व्हेन यू हैव ग्रोन आउट ऑफ द बॉडी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद देह कहीं भी पड़े, किसी भी अवस्था में हो, क्या फर्क पड़ता है? नाउ आई एम नॉट द बॉडी, सो लेट द बॉडी स्लीप। तो इसको मूढ़त्व कहते हैं। हमारा मन देह के साथ इतना तादात्म्य प्राप्त करके उसी में लय हो जाता है। तो जो नींद आती है हमारे ध्यान के समय में, उसका कारण ये है कि हमारा मन तमोगुण के द्वारा प्रभावित हो गया। देखो, तमोगुण में भी क्रिया का अभाव है और सत्वगुण में भी क्रिया का अभाव है, और क्रिया प्रधान है रजोगुण। तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो ध्यान के लिए बैठने वाला जो है वो रजोगुणी है, वो साधक है, क्योंकि उसमें प्रयत्न है। अब ये प्रयत्नशील साधक जो रजोगुणी है वो ध्यान के लिए बैठा है। अब उसके बाद ये प्रक्रिया के द्वारा वो क्रिया के अभाव की तरफ बढ़ रहा है। तो क्रिया के अभाव की तरफ जब बढ़ रहा है, अब उसको ये पता नहीं चलता कि दोनों बोर्ड पर वही लिखा है, क्रिया का अभाव, क्रिया का अभाव। अब अपना क्रिया का अभाव कौन सा है वो उसको समझ में नहीं आता। अभी जब हम गए थे सातारा, वहां भी एक गांव आया बीच में, खंडाला। तो हमने कहा अरे अपना खंडाला यहां कैसे पहुंच गया? तो उसका भी नाम वही है और इसका भी नाम यही है। उसी प्रकार से क्रिया का अभाव दोनों में सामान्य है, तमोगुण में भी सामान्य है और सत्वगुण में भी सामान्य है। अब हमको वहां ये देखना है कि हमारा जो क्रिया का अभाव है वो तमोगुण का है या सत्वगुण का है। देखो, यदि तमोगुण का क्रिया का अभाव होगा तो मेडिटेशन साउंड मेडिटेशन हो जाएगा, खर 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 खर, एकदम षडश जम जाएगा। और यदि हमारा जो क्रिया का अभाव सत्वगुणी होगा तो मन एकदम इतना शांत हो जाएगा, जितना मन शांत होगा उतने हमारे रेस्पिरेशन जो है, श्वासोश्वसन, उसमें 2 क्वालिटीज दिखती है। एक तो श्वास अत्यंत धीमे चलते हैं, और दूसरी बात श्वास अत्यंत हल्के होते हैं, गंभीर या भारी नहीं होते।
और जब हम इस तमोगुण के साथ देह के साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो उस समय हमारे श्वास बिल्कुल धीमे ही चलते हैं, लेकिन फिर वो गहरे हो जाते हैं। क्यों? क्या वो मन जो है इस देह के साथ तादात्म्य कर लिया तो देह का बोझा मन पर आ गया, और इसीलिए वहां अनेक प्रकार की जो प्रक्रिया है उसके लिए प्राणवायु की आवश्यकता है, और इसीलिए जो रेस्पिरेशन है वो डीप स्लीप में स्लो एंड डीप होता है। और मेडिटेशन में यदि हम ठीक से बैठे हैं और यदि नींद नहीं आई तो हमारी जो रेस्पिरेशन से वो होते हैं शैलो एंड स्लो। ये अपने को स्वयं को देखना है। तो यदि ऐसा मूढ़त्व आ गया तो क्या करें? उसके लिए भी साधु संत बताते हैं, सरल सरल बातें हैं। एक तो कुंभक करें। कुंभक करें माने श्वास यदि बाहर आ गए तो उसको बाहर ही रोक के रखें। लेकिन कितने समय तक? आधा घंटा काफी है। अरे महाराज, जितना हो सके उतना ही करो ना। सब जो हम बताए भी आधा घंटा करोगे क्या? तो चाहे बहि कुंभक करो चाहे अंतर कुंभक करो, अपने श्वासों को रोकने से एकदम पूरे देह में जो अपने प्राण शक्ति का लय होने वाला था वो जागृत हो जाती है और फिर नींद चले जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि यदि हमको इस प्रकार से लय होने का चांस हो रहा है तो बहुत डीप सांस ले रहे, ऐसा अंदर सांस ले रहे और फिर थोड़ी देर रुक जाए। एक बार या दो बार करना काफी है, उससे नींद भाग जाती है। तो रजस तमाभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मनहा, तो जब रजोगुण के द्वारा मन प्रभावित होगा तो उसमें विक्षेप आएंगे, और जब मन तमोगुण के द्वारा प्रभावित होगा तो उसमें मूढ़त्व आएगा। तो उसको धीरे धीरे से धीरज से संभाल के रखना है। उसको डरने की बात नहीं है, घबराना की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसको क्या करें? यच्छेद धारणया धीरहा, जो धीर पुरुष है वो धारणा के द्वारा मन को ठीक ठिकाने पर ले आवे। अब धारणा कैसी है? धारणा होती है देश प्रधान। देश प्रधान का तात्पर्य है मन जब विक्षेपित हो जाता है तो अनेक स्थानों पर घूमने लग जाता है। बैठे ध्यान के लिए यहां, सडनली पहुंच जाती है अमेरिका, दूसरे क्षण में पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तीसरे क्षण पहुंच जाती है साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से मन का जो दौड़ना भागना है उसी को विक्षेप कहते हैं। तो धारणा करना माने अपने मन को एक ही स्थान पर बांध के रखना कि भैया अब आपको यही रहना है और कहीं नहीं जाना। तो धारणया अपने मन को हम धीरे धीरे बांध के रख दे और उसको वश में ले आए। और ये जो धारणा का अभ्यास है इसके द्वारा ये दोनों जो दोष है, रजोगुण प्रणीत विक्षेप का दोष और तमोगुण प्रणीत जो लय का दोष है, ये दोनों के दोनों दोष इस धारणा के अभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा अपने आप शांत हो जाते हैं, अपने आप मिट जाते हैं। तो धीरो हंती या तत्कृतम मलम, ये जो मल विक्षेप है मिट जाते हैं। और आगे कहते हैं यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योगः आश्रयम भद्रम इक्षतः। इस प्रकार से जब हमारी धारणा का अभ्यास स्थिर हो जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति परमात्मा को अनुभूत करने लग जाता है। देखो, जब हम जगत में किसी भी वस्तु का अनुभव करते हैं तो उसमें अनुभव में 5 प्रकार के रेफरेंसेस होते हैं। शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। यदि हमारी आंखें खराब हो गई और हमने आंखों को पट्टी बांध के रख दी, और यदि हम किसी वस्तु का अनुभव ग्रहण करेंगे तो उसमें एक प्रकार का अनुभव कम हो जाएगा, और वो होगा कि उस वस्तु का रूप रंग क्या है ये हमको समझ में नहीं आएगा। और यदि हमने दूसरे वस्तु का अनुभव करना शुरू कर दिया, लेकिन हमने यदि उस वस्तु को अपने जिह्वा से स्पर्श नहीं किया तो उस वस्तु का सभी ज्ञान होगा, लेकिन उसका रस क्या है ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस एक इंद्रिय के मार्ग को बंद कर दिया था।
लेकिन जब हम केवल मन के द्वारा वस्तुओं का भोग करते हैं तो उस समय हमको इंद्रियों के गोलकों की आवश्यकता नहीं होती। जो हम सपने में अनुभूति करते हैं तो वहां हमारा अपने स्थूल इंद्रियों के साथ कोई संबंध नहीं होता, फिर भी वहां हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका अनुभव होता है। और आगे बताते हैं, जो परमात्मा इन 5 प्रकार के धर्मों से रहित है, जो त्रिगुणातीत है, ऐसे परमात्मा का अनुभव, ध्यान से सुनना, केवल आत्म स्वरूप से ही हो सकता है। यदि हमने भगवान का अनुभव अपने से भिन्न रूप में किया तो वो जो अनुभव है वो अभी हमारे मानसिक स्तर पर है, हमारे बौद्धिक प्रत्यय है। लेकिन जब तक कि ये मानसिक स्तर और बौद्धिक प्रत्यय पर भगवान की अनुभूति नहीं होगी, तब तक के उसी परमात्मा को अपरोक्षानुभूति के द्वारा पहचानना संभव नहीं होता। और इसीलिए जब तक हमारे हृदय में देह के प्रति आसक्ति है, हमारा मन रूप रंगों में फंसा हुआ है, तब तक के भगवान के ध्यान करने की प्रक्रिया में भगवान के सगुण साकार का ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से समझना है। तो यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनाः भक्ति लक्षणाः, अब उसमें भक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि उसके अंतःकरण में भगवान के रूप रंग के सिवा दूसरी कोई वृत्ति उठती ही नहीं। तो ऐसा जो भक्त है, धीरे धीरे उसके अनुभूति का जो द्वैत है कि मैं भगवान का दर्शन करने वाला और भगवान जिसका दर्शन हो रहा है, ये भेद अपने आप समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद उस साधक के जीवन में परमात्मा की स्वात्मानुभूति के रूप में जो अनुभूति होती है उसको कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। हमारे वेदांत शास्त्र के अनुसार भगवान का दर्शन भक्ति शास्त्र के अनुसार और योग शास्त्र के अनुसार जो है कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सबका तात्पर्य एक ही है। इस प्रकार से आशु संपद्यते योगः आश्रयम भद्रमीक्षतः, तो उस व्यक्ति को ये पराभक्ति की प्राप्ति हो गई। तो यहां तक के प्रसंग में, ध्यान धारणा के प्रसंग में भगवान ने हमको 2 बातें बताई। पहली बात है कि हम भक्ति साधना जो करते हैं वो निश्चित रूप से द्वैत के रूप में प्रारंभ होती है, और ये द्वैत के रूप की भक्ति साधना की तुलना यदि करनी हो तो वो है वेदांत का श्रवण और मनन और निधिध्यासन। वेदांत में जो श्रवण मनन निधिध्यासन से प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया होती है भक्ति साधना में, जब भक्ति द्वैत के रूप में स्वीकार की जाती है। तो जो वेदांत पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत इधर उधर का पढ़ लेते हैं, 2-4 संस्कृत के शब्द बीच में मार देते हैं, तो उनको लगता है कि वेदांत इज फॉर सुपीरियर एंड फॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल एंड डिवोशन इज फॉर द एवरेज पीपल। तो ये टोटली गलत बात है। हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। ये जो बीच में जो मार्ग है उस मार्ग को लेकर के झगड़ा करना ये कोई साधु संतों का लक्षण नहीं होता। जो व्यक्ति पहाड़ के चोटी पर पहुंच गया है उसके लिए चाहे 4 तरफ से 4 साधक आ रहे हो, सबके प्रति वही भावना होगी। चाहे कोई कर्म के मार्ग से आया हो, चाहे कोई भक्ति के मार्ग से आया हो, चाहे कोई ज्ञान के मार्ग से आया हो, चाहे कोई योग के मार्ग से आया हो, क्योंकि उसके दृष्टि से सभी के सभी उसी की तरफ आ रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हम कौन सा मार्ग लेते हैं, प्रश्न ये है कि हमने जो भी मार्ग लिया है उस परम पद को प्राप्त होने के लिए चल पड़े हैं या जो दूसरे हैं उनके साथ झगड़े कर रहे हैं। देखो, इसीलिए जितने हम अपने जीवन में लोअर स्तर पर होंगे उतने भेद का ज्यादा दर्शन होगा, और जितने जितने हम अपने जीवन के उच्च स्तर पर अपनी साधना को बढ़ाएंगे उतने उतने भेद कम हो जाएंगे।
और जब हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं तो वहां किसी भी प्रकार का देश काल वस्तु, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ईश्वर जगत ईश्वर, ये सभी के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और फिर वहां अनुभूति होती है एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। तो इस बात को भगवान कहते हैं आशु संपद्यते योगः आश्रयम भद्रम ईक्षतः। तो जिसने इस प्रकार से भगवान के सगुण साकार की धारणा ध्यान समाधि के द्वारा नित्य निरंतर अभ्यास किया है, उसी के बल पर और उसी भगवान के अनुग्रह के द्वारा धीरे धीरे ये सभी के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल एक परमात्मा मात्र रहता है जिसमें अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार से परीक्षित राजा को शुक्राचार्य जी महाराज ने मरने के पहले किस प्रकार से अपने आप को भगवान में लगाने की प्रक्रिया बताई। और ये जब प्रक्रिया उन्होंने बताई तो उसको सुनकर के परीक्षित राजा कुछ और पूछते हैं। वो कहते हैं यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम। हे भगवान, यथा संधार्यते धारणा यत्र सम्मता, आप हमको ये बताओ कि ये धारणा किस प्रकार से लगाई जाती है और धारणा लगाना माने क्या। यादृशी वा और हरेत आशुहु पुरुषस्य मनोमलम, और मनुष्य के मन में जो मल है, जो विक्षेप है, जो काम क्रोध लोभ है, जो राग द्वेष है, जो द्वैत की भावना है, जो अपने परायेपन का दोष है, जो अपने स्वरूप को न पहचानने का पाप है, ये सभी की सभी बातें इस धारणा के द्वारा किस प्रकार से नष्ट हो जाती है, भगवान ये हमको बता देना, क्योंकि हम इसको जानना चाहते हैं। ऐसा राजा ने प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी महाराज अब उसका उत्तर देते हैं। श्री शुकोवाच जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। यहां से उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। पहली प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली बात बताते हैं जितासनहा। जितासनहा, जिसने अपने आसन को जीत लिया है। आसन को जीतने का तात्पर्य हमने उस दिन भी आपको बताया था। अभी आप लोग आ रहे हो और आगे 8 तारीख तक आओगे, अप्रैल तक के, तो आप सबको इसका अभ्यास यही बैठ के कर सकते हो। उसके लिए अलग अभ्यास करने की जरूरत नहीं। कौन सा अभ्यास है? एक बार यहां आकर के एक आसन में बैठो तो 1.5 घंटे तक हिलना मत। देखो अपने आप अभ्यास हो जाएगा अपना। तो कभी ऐसा तो कभी ऐसा तो कभी ऐसा तो कभी ऐसा, कभी उठ गए कभी गए इधर। नारायण। जितासना, आसन को जीतने का तात्पर्य है ऐसा नहीं कि वो मेरा आसन है मैं वहीं बैठूंगा तू यहां क्यों बैठा, वो आसन नहीं है। दैट इज वो क्या कहते हैं म्यूजिकल चेयर, वो नहीं है। जितासना का तात्पर्य है एक आसन में बैठने के बाद किसी भी प्रकार की हलचल ना होवे, देह के किसी भी अंग पर कोई प्रकार का तनाव न रहे और देह इतना भी ढीला नहीं हो जाए कि पता ही नहीं कब वो लय हो गया। और सबसे महत्व की बात, जब हम बैठते हैं सीधे होकर के, अपनी पीठ की हड्डी, अपनी गर्दन और सर, ये जो मेरुदंड है, जब ये सीधा रहता है तो उस समय 2-3 बातें होती। एक बात यह है कि व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है और विषय का ग्रहण जल्दी हो जाता है। देखो एक थोड़ी सी बात है, जब हम अपने केवल बेस पर ही बैठते हैं और जब हम अपने बेस के साथ साथ अपने पीठ पर भी बैठते हैं, तो जो केवल बेस पर बैठते हैं उन्होंने अपनी जो सरफेस एरिया है देह की, वो कम से कम करी है इस्तेमाल आधार लेने के लिए।
और जो देह के बेस के साथ साथ पीठ का भी आधार लेते हैं, इधर से भी उधर से भी, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। जितनी सरफेस एरिया बढ़ा करके हम आराम करते हैं, उसी को कहते हैं नींद लेना। जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं, सोने में हम अपने देह का ज्यादा से ज्यादा जो सरफेस है वो गद्दे के साथ लगा देते हैं। यही बात हो जाती है जब हम ध्यान के लिए या बैठते हैं। यदि हम इसको सीख ले कि कम से कम आधे घंटे के लिए, जब तक हमारा ध्यान का अभ्यास है, दूसरा किसी का भी आधार न ले और ऐसा बैठे कि किसी भी प्रकार से अपने आसन में खोट ना आवे, पक्का दृढ़ हो जावे। जितासना, इसको समझना है तो एक उदाहरण से समझे। जब हम किसी स्थान पर जाते हैं और अपनी गाड़ी बाहर पार्क कर देते हैं, यदि गाड़ी को ठीक स्थान पर पार्क कर दिया हो, समझो कोई पार्किंग लॉट है, उसको रख दिया, उसके बाद टिकट ले लिया और टिकट लेकर के जेब में आए और फिर मंदिर में गए, और मंदिर में जाने के पहले अपने जूते भी गाड़ी के अंदर ही रख दिए, कोई चुरा के न ले जाए। और जब हम मंदिर में जाते हैं उस समय हमारा ध्यान भगवान में आसानी से लगता है। और यदि आप सोचो कि कहाँ वहां जाएंगे, पार करेंगे, 2 मिनट को तो बात है, तो तुरंत भगवान का दर्शन करके आएंगे, यही पार कर देते हैं, और वहां उसी समय वो टो वाला अपने आप पहुंच जाता है। और जहां हम वहां भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मन में विक्षेप यही है, पता नहीं गाड़ी ठीक तो है, को आ तो नहीं ले जाएगा, तो हमारा मन रहा गाड़ी में और हम गए भगवान के पास। माने जब हमने अपनी गाड़ी को ठीक से पार्किंग नहीं किया तो मन में गाड़ी को लेकर के विक्षेप आ गए। ये सिद्धांत, इसी को लेकर के अपने देह के साथ ले आओ। यदि हम ध्यान के लिए बैठे और हमने अपने देह को ठीक से पार्किंग लॉट में नहीं रखा, तो क्या होगा, देह को लेकर के ही अनेक विचार मन में आएंगे। यहां दुख रहा है, वहां दुख रहा है, ऐसा दुखता है। स्वामी जी, जब ये दुखता है तब क्या करें, कैसा मेडिटेशन करें? देह के दुख पर मेडिटेशन करो। देखो, जितासनहा, अपने आसन को स्थिर रखना, ये बहुत आवश्यक बात है। इसका महात्म्य इतना क्यों है? अब देखो, एक उदाहरण से बताते हैं आपको। एक व्यक्ति का ऑपरेशन करना था और उसको ऑपरेशन करने के लिए टेबल पर सुला दिया, लेकिन वो एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं आया था। तो डॉक्टर से कोई बात नहीं, मैंने कही ऑपरेशन कर लिया, इसका भी कर डालेंगे। और बिना एनेस्थीसिया दिया उसने अपना चक्कू निकाला उसके पेट पर चलाने के लिए, तो वो पेशेंट वहां रहेगा? वो तो भाग जाएगा। तो ये डॉक्टर उसके पीछे भाग रहा है, अरे कहां भागता है, खैर मैं ऑपरेशन करता हूं, तो लोग कहेंगे इसको मारने को दौड़ रहा है। तो यदि ऑपरेशन करना है तो पहली बात यह है कि पेशेंट को सिक्योर करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण ले लो, यदि आपको गाड़ी से उतरना है तो पहले आवश्यकता क्या, गाड़ी को रोको, चलती गाड़ी से मत उतरना। उसी प्रकार से हमको ये सीखना है कि हमको देह अध्यास से ऊपर उठना है। तो यदि हमको देह अध्यास से ऊपर उठना है तो पहली आवश्यकता यह है कि हम अपने देह को इतना स्थिर रखें कि इससे निकलते समय हम गिर नहीं पड़ेंगे। इसीलिए स्थिर आसन का महात्म्य बहुत है और उसको जीतना ही चाहिए। दूसरी महत्व की बात, जब हमारा आसन स्थिर हो जाता है योग्य प्रकार से, तो उस समय हमारे देह की जो बेसिक मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है वो कम से कम हो जाती है। देखो, 2 प्रकार के स्थान है, जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं और जब हम ध्यान करते हैं। इन दोनों समय में हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो भिन्न होता है। सुषुप्ति अवस्था में जब हम रहते हैं तब मेटाबॉलिक रेट कम नहीं होता। क्यों? कि उस समय देह के साथ तादाद में रहता है, तमोगुण के साथ तादाद में। देह का जो कारण है तमोगुण, उसके साथ तादाद में है। और जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं और यदि हमने योग्य प्रकार से आसन को जीत लिया है तो हमारे देह का जो मेटाबॉलिक रेट है वो एकदम कम हो जाता है।
जब वो कम हो जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी बात जो है जितश्वासः, फिर जाकर के हम अपने प्राणों का नियमन कर सकेंगे। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ भाग करके आया हो और उसके बाद मेडिटेशन को बैठो तो कैसा बैठेगा, क्योंकि इतना थक के आया, देह को इतने उसके विक्षेप हो गए थे। इसीलिए प्राणों को जीतने के लिए पहली आवश्यकता भगवान बताते हैं जितासनः, फिर अपने आप दूसरी बात आ जाती है जितश्वासः। जितश्वास का अर्थ हुआ कि जब हमारे देह में ऑक्सीजन की आवश्यकता कम है तो अपने आप ये जो रेस्पिरेशन है वो अपने आप कम हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होगी तो बढ़ जाते हैं, तो जितश्वासः। तीसरी बात जितसंगः। जितसंगः का तात्पर्य है हमको अपने जो कंपनी है उसको ठीक से रखना चाहिए। संग के द्वारा हम अपने में जो सुप्त संस्कार है उनको जागृत करते हैं, उनको दवा पानी करते हैं और उनको बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना इस विषय को। हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में अनेक जन्मों के कारण अनेक अच्छे बुरे संस्कार सुप्त अवस्था में रहते हैं और उन संस्कारों को यदि योग्य प्रकार का समय मिल गया, योग्य प्रकार की कंपनी मिल गई, तो वो जो संस्कार है वो जागृत होते हैं और फिर ये कंपनी के कारण उन संस्कारों को दवा पानी मिलती है और फिर वही संस्कार हमारा स्वभाव बन जाते हैं। इसीलिए जित संगः, जो व्यक्ति का संग हमको परमात्मा से दूर ले जाता है वो दुस्संग है। भगवान नारद महर्षि कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग का त्याग निश्चित रूप से करना ही चाहिए, और यदि हम दुस्संग का त्याग नहीं करेंगे तो ध्यान के लिए बैठेंगे लेकिन चिंतन होगा विषय का, जगत का, परमात्मा का चिंतन नहीं होगा। जितेंद्रियः, आखिरी बात, और जिसने संग जीत लिया वही अपनी इंद्रियों को जीत सकता है। अब इसमें 2-3 बातें और है, उसको हम कल देखेंगे। यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्यान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।